सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक पटाखों से 15 ऐसे हानिकारक तत्व निकलते हैं जो हवा को बेहद खतरनाक और जहरीला बना देते हैं। पटाखों में सीसा, पारा, लिथियम, आर्सेनिक जैसे केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इस वजह से पटाखे चलने पर पीएम यानी पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और PM10 बेहद खतरनाक स्तर तक पहुंच जाते हैं। पीएम यानी पार्टिकुलेट मैटर वातावरण में मौजूद वो कण होते हैं जो इतने छोटे होते हैं कि इन्हें नंगी आंखों से भी आप नहीं देख सकते हैं, लेकिन ये छोटे कण हवा जहरीली बना देते हैं और सबसे ज्यादा फेफड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। मतलब ये कि जरा देर के जश्न के लिए हर शहर में, हर गली में, हर घर में जो पटाखे फोड़े जाते हैं वो त्योहार के जश्न को मातम में बदल सकते हैं, खुशियों की जगह बीमारियां दे सकते हैं, जान ले सकते हैं। इसीलिए पटाखों पर प्रतिबंध का पर सवाल नहीं उठ रहे हैं और ना उठने चाहिए। लेकिन जिस तरह दिवाली से चंद दिन पहले हर साल की तरह इस साल भी ये सब हुआ, सवाल उस पर उठ रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये पटाखे रातों रात बन जाते हैं। तमाम नियम कायदे के तहत सरकारी मंजूरी के बाद, लाइसेंसेस के बाद फैक्ट्रियों में पूरे साल बनते हैं और फिर उन्हें लाइसेंस लेकर पटाखा कारोबारी बेचते हैं। लेकिन इस तरह एन टाइम पर बैन लगाने से उन सब का दिवाला निकल गया, क्योंकि प्रदूषण के लिए पटाखे जिम्मेदार हैं। लेकिन पटाखा उद्योग से जुड़े लोगों की दिवाली काली करने का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आखिरी मौके पर होने वाली सरकारी रस्म अदायगी। सडनली बैन करने से जो हम लोगों ने 10-15 लाख का माल उठाया हुआ है, अब वो माल तो हमारा वेस्ट हो ही गया। अब आदमी जैसे तैसे करके पैसे का इंतजाम करके माल खरीदता है, ये सोचता 2 पैसे कमाएंगे, यहाँ तो सारे डूब गए। आदमी सड़क पे खड़ा हुआ है और उसको ले जाके सीधी गोली मार दो, ये तुगलक ही फरमान हो गया। पटाखा विक्रेताओं का ये दर्द सरकार और पूरे सिस्टम की प्लानिंग और सोच पर सीधे सवाल उठ रहा है। वो प्लानिंग जिसके तहत दिल्ली NCR समेत कई शहरों में दिवाली से ऐन पहले पटाखे बेचने और फोड़ने पर पाबंदी लगा दी गई, जिससे पटाखा कारोबार से जुड़े लाखों लोगों की रोजी रोटी पर बनाई। सडनली बैन करने से जो हम लोगों ने 10-15 लाख का माल उठाया हुआ है, जो बुकिंग कर रखी हैं, अब वो माल तो हमारा वेस्ट हो ही गया। वो पैसा भी हमारा डूबा, जो लेबर हमारे साथ लगी हुई है उनको भी नुकसान हुआ। दिवाली कब मनाई जाती है सबको पता होता है। दिवाली के वक्त मौसम में बदलाव से पॉल्यूशन बढ़ता है, ये भी सबको पता है। और ये सब पता होने के बावजूद पटाखे बनाने वालों को और बेचने वालों को लाइसेंस क्यों दिया गया? लाइसेंस मिल गया था तो दुकानदारों ने लाखों रुपए का माल भर लिया। लॉकडाउन के चलते 6 महीनों से घरों में बैठे थे, ढेले भर की कमाई नहीं हुई। सोचा दिवाली पर 4 पैसे कमा लेंगे। नियम कायदों के मुताबिक ग्रीन पटाखों का स्टॉक खरीदा था, लेकिन पटाखों पर पाबंदी ने दिवाली से उम्मीदें लगाए कारोबारियों का दिवाला निकाल दिया। हमारा तो सारा ही नुकसान है। हमने जो माल खरीदना था खरीद लिया, अब बेचने के टाइम पे बंद कर दिया। अब हम ये माल लेके कहाँ जाएंगे? इधर बेच नहीं सकते, उधर खरीद चुके। अब आदमी जैसे तैसे करके पैसे का इंतजाम करके माल खरीदता है, ये सोचता 2 पैसे कमाएंगे, यहाँ तो सारे डूब गए। माल थोड़ी बिकेगा उसके बाद। प्रदूषण से लड़ाई के लिए पटाखों पर रोक लगे, इस पर कोई ऐतराज नहीं, लेकिन एन टाइम पर क्यों लगाया जाता है? ऐतराज इस पर है क्योंकि इससे पटाखा कारोबारियों के साथ साथ पटाखे खरीदने वाले भी प्रभावित होते हैं। अगर वक्त रहते फैसला लिया गया होता तो न पटाखे बनते, न कारोबारी और न जनता ही उन्हें खरीदती। हकीकत ये है कि बहुत सारे लोगों ने पटाखे खरीद लिए हैं, लेकिन बैन की वजह से अब वो दुविधा में फंस गए हैं, क्योंकि मेहनत की कमाई से पटाखे खरीद तो लिए, लेकिन अब उन्हें चलाएं या नहीं। क्योंकि अगर पटाखे फोड़े तो नियम का उल्लंघन होगा, प्रदूषण बढ़ेगा, और नहीं फोड़ते हैं तो उनके पैसे बर्बाद हो जाएंगे। माननीय कोर्ट ने हमें ऑर्डर दिया कि भाई आप ग्रीन पटाखा बनाइए और ग्रीन बेचिए। हमने अब ग्रीन पटाखा लिया है कंपनियों से और ग्रीन पटाखा हम बेच रहे हैं, जिससे पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं होता। इन तमाम हालात के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है दिवाली से ऐन पहले प्रदूषण पर सालाना हो हल्ले की रस्म अदायगी। साल दर साल पटाखों पर नियम कायदों की गाज गिरना एक ट्रेंड बन गया है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने 23 अक्टूबर को दिल्ली NCR में पटाखों को लेकर गाइडलाइन जारी की थी। बैन तो नहीं लगाया था,
लेकिन कहा था सिर्फ ग्रीन पटाखे ही जलाए जा सकते हैं। मगर उसके बाद हुआ ये कि लोग ग्रीन पटाखे ढूंढते ही रह गए। चोरी छुपे आम पटाखे ही बिके और फोड़े गए। सरकार कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन करवाने में नाकाम रही। नतीजा ये हुआ कि 2018 की दिवाली पर दिल्ली में AQI 642 पर पहुंच गया था, जो 2017 में 367 और 2016 में 425 पर था। दरअसल कोर्ट के आदेश के बाद ग्रीन पटाखों को मार्केट में आने में 1 साल लग गए थे, और वो आए भी तो दिवाली से ठीक पहले। 2019 में दिवाली 27 अक्टूबर को थी और उससे 10 दिन पहले 16 अक्टूबर को सरकार की ओर से स्वीकृत ग्रीन पटाखे जारी किए गए थे। और इस बार भी जिससे ऊहापोह की स्थिति बन गई, क्योंकि दिवाली से सिर्फ 1 हफ्ते पहले दिल्ली सरकार ने हर तरह के पटाखों पर बैन लगाया और उसके बाद NGT ने दिवाली से 5 दिन पहले दिल्ली NCR समेत देश के उन शहरों में पटाखों पर पाबंदी का फरमान जारी कर दिया जहां नवंबर 2019 में एयर क्वालिटी खराब स्तर पर रही थी। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है। ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।